मैं हूं आर के इंडियन और आप देख रहे हैं आर के इंडियन लर्निंग हब। बच्चों, आज हम पर्यावरण प्राकृतिक संसाधन का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। ठीक है, हमने पिछले पार्ट में यह चर्चा कर लिया था कि पर्यावरण को लेकर विश्व इतना चिंतित क्यों है। ठीक है, इसके बारे में हमने चर्चा कर लिया था। अब हम देखेंगे बच्चों आगे इस पार्ट में। ठीक, अब एक पुस्तक है, ठीक है, ठीक, उसमें ये कहा गया है। ठीक, अभी हम चलते हैं, पहले अपने पेज पे चलते हैं बच्चों, फिर आपको बताते हैं। हाँ बच्चों, हाँ बच्चों आइए। आइए बच्चों, एक पुस्तक है, ठीक है, एक पुस्तक है जिसका नाम है लिमिट टू ग्रोथ। क्या नाम है? लिमिट्स टू ग्रोथ। लिमिट्स टू ग्रोथ। ठीक बच्चों, पुस्तक का नाम एक पुस्तक है लिमिट्स टू ग्रोथ। इसमें क्या कहा गया है बच्चों, आइए पहले लिख लेते हैं फिर समझते हैं। ठीक है, आइए, इसमें कहा गया है वैश्विक मामलों से सरोकार रखने वाले एक समूह जिसका नाम क्लब ऑफ रोम है। इस समूह ने 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में बढ़ती जनसंख्या के कारण नाश हो रही प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताई गई है।
ठीक है। तो बच्चों एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी लिमिट टू ग्रोथ। इस पुस्तक को प्रकाशित करने के लिए बच्चों एक समूह था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। एक समूह था, लोगों का एक समूह था जिसका नाम था क्लब ऑफ रोम। ठीक है बच्चों, इसका क्या नाम था? क्लब ऑफ रोम। क्लब ऑफ रोम था, ठीक है। और इन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की जिसका नाम था लिमिट्स टू ग्रोथ। यह 1972 में प्रकाशित हुई थी, ठीक है। और इसमें ये बताया गया, इस पुस्तक में ये बताया गया है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण, ठीक है, नाश हो रहे प्राकृतिक संसाधनों के बारे में बताया गया है। जो नाश हो रहा है प्राकृतिक संसाधन, जो जनसंख्या बढ़ रहा है और जनसंख्या बढ़ने के कारण जो प्राकृतिक संसाधन नष्ट हो रहे हैं उनके बारे में जिक्र किया गया था। ठीक बच्चों, आप समझ गए? पुस्तक क्या नाम था बच्चों? लिमिट्स टू ग्रोथ। इस पुस्तक को कब प्रकाशित हुई थी? 1972 में। ठीक है बच्चों, इसको प्रकाशित करने वाले कौन व्यक्ति थे? एक समूह था जिसका क्या नाम था? क्लब ऑफ रोम नाम था। ठीक बच्चों, इस पुस्तक में क्या बताया गया है? इस पुस्तक में बच्चों यही बताया गया है कि जनसंख्या बढ़ने के कारण प्राकृतिक संसाधन कैसे नष्ट हो रहे हैं, कैसे नाश हो रहा है प्राकृतिक संसाधनों का, इसी के बारे में जिक्र किया गया है। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, एक आयोग बना था, ठीक है। एक नेक्स्ट इसके बारे में देखते हैं, प्राकृतिक संसाधन के बारे में। एक आयोग बना था बच्चों जिसका 1987 में बर्डलैंड आयोग। क्या नाम था? बर्डलैंड आयोग। बर्डलैंड आयोग, ठीक है, कि एक रिपोर्ट छपी जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर। आवर कॉमन फ्यूचर, ठीक है। इसका मतलब है हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य। हमारा साझा भविष्य। इसमें कहा गया कि दुनिया के सभी राज्य, राज्य मतलब बच्चों देश, ठीक है। राज्य पर्यावरण को संतुलित बनाए रखें। पर्यावरण को संतुलित बनाए रखें तथा अपना विकास इस प्रकार करें जो टिकाऊ हो, ऐसा भी न करें
भी न करें जिससे किसी दूसरे राज्य को खतरा पहुँचे। इसी आयोग की सिफारिश का विस्तार से चर्चा करने के लिए जून 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ जिसे पृथ्वी सम्मेलन कहते हैं, ठीक बच्चों। वो तो रही 1972 की बात, ठीक है। ठीक, 1972 में लिमिट्स टू ग्रोथ में इसकी चर्चा की गई थी कि कहते जनसंख्या के कारण जो प्रकृति संसाधनों नष्ट हो रहे हैं उसके बारे में बताया गया था लिमिट्स टू ग्रोथ पुस्तक में। लेकिन 1987 में बच्चों एक आयोग बना। क्या बना? एक आयोग बच्चों बना, ठीक, जिसका नाम था बर्डलैंड आयोग। ठीक है, इसका शीर्षक बर्डलैंड आयोग की एक रिपोर्ट छपी, ठीक है, जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य। ठीक है। इसमें कहा गया था बच्चों कि सभी देश पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए अपना विकास इस प्रकार करें जो टिकाऊ हो। ठीक है, अपना विकास ऐसे करें जो टिकाऊ हो, ऐसा भी न करें जिससे कि वो दूसरे राज्यों को खतरा पहुंचे। ठीक है, मतलब विकास करिए लेकिन इतना प्रदूषित मत करिए, ठीक है, कि जो पूरे विश्व को भुगतना पड़े। ठीक है, तो कैसा विकास चाहिए? टिकाऊ विकास चाहिए। इसमें पुस्तक में यही कहा गया कि हमको विकास कैसा चाहिए? टिकाऊ चाहिए। ठीक है, इसी आयोग की सिफारिश पर विस्तार से बच्चों चर्चा करने के लिए, ठीक है, ठीक 1992 जून 1992 में, ठीक है, जून 1992 में ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ जिसे हम पृथ्वी सम्मेलन के नाम से जानते हैं बच्चों। ठीक है, तो आप जान गए कि पृथ्वी सम्मेलन किसको कहा गया? जो बर्डलैंड आयोग है, ठीक है, जो बर्डलैंड आयोग है जो 1987 में, ठीक, 1987 में बना था। इसी पे विस्तार से चर्चा करने के लिए सभी देशों ने, ठीक है, जून 1992 में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे ही बोला जाता है पृथ्वी सम्मेलन बच्चों। ठीक है, पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए। तो आप समझ गए। अगर वो पूछेगा कि बताइए बर्डलैंड आयोग क्यों बना था, तो आप बताएंगे बर्डलैंड आयोग बना था जो रियो डी जेनेरियो का पृथ्वी सम्मेलन है, ये पहले ये बर्डलैंड आयोग में ही था। ठीक है, और इसको चर्चा विस्तृत बर्डलैंड आयोग के बारे में विस्तृत से चर्चा करने के लिए जून 1992 में, ठीक है, ठीक, ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन बुलाया गया जिसे हम क्या बोला जाता है? पृथ्वी सम्मेलन। ठीक है बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन कब आया? जून 1992 में। अब बर्डलैंड आयोग कब आया है? 1987 में। ठीक बच्चों,
अब समझ गए, कोई दिक्कत? ठीक, तो हम जान गए बर्टलैंड आयोग, ठीक है, बर्टलैंड आयोग, ठीक है, जिसका शीर्षक था आवर कॉमन फ्यूचर, हमारा साझा भविष्य, ठीक है। इसमें सभी देश ने, दुनिया के सभी देश ने पर्यावरण को संतुलित बनाए रखने के लिए, ठीक, इसमें कहा गया कि हमें विकास करना चाहिए, लेकिन कैसा विकास करना चाहिए? टिकाऊ विकास करना चाहिए, ठीक है, ठीक। और इसी के विस्तृत चर्चा के लिए 1992 में ब्राज़ील की राजधानी, ठीक है बच्चों, रियो डी जेनेरियो में एक सम्मेलन हुआ, जिसे हम क्या बोलते हैं? पृथ्वी सम्मेलन बोलते हैं बच्चों, ठीक है। तो इसको हमने 2-3 बार रिपीट कर दिया बच्चों, अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको याद हो जाएगा, ठीक है। आइए अब हम चलते हैं बच्चों कि अब पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं। पृथ्वी सम्मेलन में क्या हुआ था, ठीक है। तो इसी का नाम है बच्चों, इसी का नाम है रियो अथवा पृथ्वी सम्मेलन, पृथ्वी सम्मेलन, ठीक बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन। आइए बच्चों अब पृथ्वी सम्मेलन की बात करते हैं। तो हमने बता दिया था कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था बच्चों? तो जून 1992 में, ठीक है। कहाँ पे हुआ था बच्चों? कहाँ पे? ते हुआ था बच्चों ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में, रियो डी जेनेरियो में, ठीक है बच्चों, ठीक। इसमें आपको पूछा जाए कि पृथ्वी सम्मेलन में कुल कितने देश भाग लिए थे? तो पूरे विश्व में 170 देशों ने भाग लिया था, ठीक बच्चों, ठीक ठीक। इसमें बच्चों दुनिया भर के देश, दुनिया भर के लोग पर्यावरण के बारे में बात करने के लिए एक साथ आए थे तथा पर्यावरण तथा विकास के मुद्दे पर सभी ने चर्चा किया, ठीक बच्चों। तो आप समझ गए कि, और कोई पूछेगा कि पृथ्वी सम्मेलन कब हुआ था, तो आप बताएंगे जून 1992 में, ठीक बच्चों। ये कहाँ हुआ था बच्चों? कोई पूछेगा कि पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे ब्राज़ील में। अगर पूछेगा कि ब्राज़ील में कहाँ हुआ था, तो आप कहेंगे ब्राज़ील की राजधानी रियो डी जेनेरियो में। अब पूछा जाए बच्चों कि पृथ्वी सम्मेलन में कुल कितने देशों ने भाग लिया था, तो आप कहेंगे बच्चों 170 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। दुनिया भर के लोग पर्यावरण के बारे में बात करने के लिए, ठीक है, एक साथ आए।
और पर्यावरण तथा विकास के मुद्दे पर सभी ने चर्चा की। ठीक है, ठीक। इसमें क्या क्या बात हुई थी बच्चों? ठीक है, तो इसमें क्या क्या बात हुई थी? पृथ्वी सम्मेलन का महत्व क्या था? पृथ्वी सम्मेलन का महत्व क्या था? तो आइए देखते हैं पृथ्वी सम्मेलन का महत्व। पृथ्वी सम्मेलन का महत्व। ठीक बच्चों, पृथ्वी सम्मेलन का महत्व, पृथ्वी सम्मेलन का महत्व। आइए देखते हैं। इस सम्मेलन में एक बात खुलकर सामने आई। बात खुलकर सामने आई कि विश्व में धनी और विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलार्ध के देश तथा विश्व के गरीब और विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध, यह दोनों का पर्यावरण को लेकर अलग अलग विचार थे। ठीक है, तो बच्चों आपको हम बता दें। ठीक है, आप देखिए इधर, ये हमारा रहा पृथ्वी। ठीक बच्चों, ये हमारी पृथ्वी रहा। ठीक है, ये आप जानते हैं कि ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा है विषुवत रेखा, विषुवत रेखा, इसी को भूमध्य रेखा बोला जाता है। इसको बच्चों बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, और इसको बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। ठीक बच्चों, माना जाता है बच्चों कि जितने भी विकसित देश हैं, विकसित देश, मैक्सिमम जो विकसित देश है बच्चों, ये किस गोलार्ध में आते हैं? ये आते हैं बच्चों उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। ठीक बच्चों, जितने भी विकसित देश हैं ये किस गोलार्ध में आते हैं बच्चों? तो उत्तरी गोलार्ध में आते हैं। आज जितने विकासशील देश हैं, ठीक है, विकासशील देश हैं वो किस में आते हैं? दक्षिणी गोलार्ध में। जो विकसित देश हैं वो अमीर हैं, और विकासशील देशों में गरीब देश।
गरीब देश। ठीक है, तो हमने इसी को लिखा कि इसी सम्मेलन में एक बात खुलकर सामने आई कि विश्व के धनी और विकसित देश अर्थात उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, तथा विश्व के गरीब और विकासशील देश, ठीक है, विकासशील देश यानी दक्षिणी गोलार्ध, मतलब इधर के जो देश आएंगे गरीब, इधर के देश जो आएंगे अमीर। ठीक है, इन दोनों का पर्यावरण को लेकर अलग अलग विचार था। विकासशील देश कुछ अलग मांग कर रहे थे और विकसित देश कुछ अलग मांग कर रहे थे। ठीक बच्चों, तो क्या इन दोनों में क्या था, आइए उसी को देखते हैं। आइए हम देखते हैं। ठीक है, तो जो उत्तरी गोलार्ध के देश थे, उत्तरी देशों की मुख्य चिंता ओजोन परत थी। ओजोन परत की छेद तथा ग्लोबल वार्मिंग को लेकर था। वहीं दक्षिणी गोलार्ध के देश के देशों की चिंता आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के प्रबंधन को लेकर था। मतलब उत्तरी देश की चिंता पर्यावरण को लेकर नहीं था, उनकी चिंता ये थी बच्चों कि हमारा ओजोन परत है उसमें छेद हो रहा है। ठीक है, और दूसरी चिंता थी ग्लोबल वार्मिंग की। दो चिंता थी, ये विकसित देशों की चिंता थी बच्चों। लेकिन दक्षिणी गोलार्ध विकसित देशों की चिंता क्या थी? विकसित देशों की चिंता थी बच्चों कि हमारा आर्थिक विकास कैसे हो, क्योंकि ये देश विकसित नहीं थे, विकासशील थे। तो ये विकसित होने के लिए इनकी मुख्य चिंता क्या थी कि हमारा आर्थिक विकास कैसे हो और इनका पर्यावरण को संरक्षित कैसे किया जाए, इनकी ये चिंता थी बच्चों। मतलब उत्तरी गोलार्ध के देशों की चिंता थी कि ओजोन परत को कैसे बचाया जाए और ग्लोबल वार्मिंग को कम कैसे किया जाए। ठीक है, इनकी चिंता थी, विकासशील देशों की चिंता थी कि हम आर्थिक विकास कैसे करें और पर्यावरण को संरक्षित कैसे करें, इनकी ये चिंता थी। तो दोनों की अलग अलग चिंता थी बच्चों। ठीक है, इस जो रियो सम्मेलन था, पृथ्वी सम्मेलन में, इस सम्मेलन में इस बात पर भी सहमति बनी कि आर्थिक विकास का तरीका ऐसा होना चाहिए जिससे पर्यावरण को क्षति
न पहुँचे इसे ही टिकाऊ विकास कहते हैं। टिकाऊ विकास कहते हैं। ठीक बच्चों, तो इस सम्मेलन में दोनों में, विकसित और विकासशील देशों में यह सहमति बनी कि जो विकासशील देश हैं अपना आर्थिक विकास करें, हमको कोई समस्या नहीं है, लेकिन वह पर्यावरण को कोई क्षति न पहुंचे। ठीक है, पर्यावरण को बिना क्षति पहुंचाए विकास करें, और इसी को ही टिकाऊ विकास कहा जाता है। जो बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए विकास किया जाता है, इसी को टिकाऊ विकास कहा जाता है। ठीक बच्चों, तो आप समझ गए कि टिकाऊ विकास का कैसे का होता है। तो टिकाऊ विकास बच्चों होता है बिना पर्यावरण को क्षति पहुंचाए अपना विकास करना, यह कहलाता है टिकाऊ विकास। ठीक बच्चों, और इस सम्मेलन में एक और बात आई, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित हुए। इसी अवसर पर 21वीं शताब्दी के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम एजेंडा 21 पास किया गया। ठीक बच्चों, तो इस जो यह था, ठीक है, इस सम्मेलन में यह भी निर्धारित किया गया, ठीक है, इस सम्मेलन में जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। ठीक है, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी के संबंध में कुछ नियम निर्धारित किए गए। इसी अवसर पर 21वीं शताब्दी के लिए एक बहुत बड़ा कार्यक्रम हुआ, जिसे हम एजेंडा 21 कहते हैं। क्या बोलते हैं? एजेंडा 21 कहते हैं। तो बच्चों, अब हम, ठीक है, आज वीडियो लगभग 35 मिनट का वीडियो हो गया बच्चों, तो आज के लिए बस इतना ही। कल बच्चों हम लाएंगे, आपको पढ़ाएंगे जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता और वानिकी। ठीक बच्चों, यह 3 टॉपिक को हम कंप्लीट कराएंगे कल 3rd पार्ट में। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट में हमको ज़रूर बताएं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ठीक है, और वीडियो को शेयर करें। ठीक, और हमारे चैनल को, अगर आपको अच्छा लग रहा है मेरा चैनल, तो चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, कमेंट में हमको ज़रूर लिखें बच्चों कि क्या हम आपको संतुष्ट कर पा रहे हैं पढ़ा के। अगर नहीं तो हमें क्या करना चाहिए बच्चों कि आपको हम और अच्छे से पढ़ाएं। आप कमेंट में हमको ज़रूर लिखें। ठीक है, तो धन्यवाद बच्चों, आज के लिए इतना ही।
शुभ संध्या, गुड नाइट बच्चों, जय हिंद, जय भारत।